नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, महात्मा गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। डी आंसर होगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये गांधी जी के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि गांधी जी जो है भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, जबकि बड़े जो देश थे उसमें जिनकी जनसंख्या कम थी और साधन अधिक थे, वैसे देशों के लिए मशीनीकरण के पक्षधर थे। यानी कि तत्कालीन स्थिति में अमेरिका के मशीनीकरण पर गांधी जी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि तत्कालीन परिस्थिति में भारत में जो है मशीनीकरण जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने लोग हाथ से काम करने वाले हैं जो कि मशीनीकरण होने पर सब बेरोजगार हो जाएंगे। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रवर्तन जो है कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। कॉर्नवालिस को ही इसका जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलग्राम की लड़ाई। इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और यह 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया। किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने चांदी की कमी को देखते हुए सांकेतिक सिक्के चलाए। बर्नी का मानना है कि यह सांकेतिक सिक्का तांबा का था, वहीं फरिश्ता इस सांकेतिक सिक्के को पीतल का बतलाते हैं, जबकि सतीश चंद्रा कांसे का। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी तथा तांबा। नैनार कौन थे? नैनार जो है शैव धर्मानुयायी थे। बी आंसर होगा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीएसएल। पीएसएल जो है, पी से प्राइमरी वेव, एस से सेकेंडरी वेव और एल से लव वेव। भूकंप के समय 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी तथा लव वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा के उत्तर में अवस्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। सी आंसर होगा। कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
इस मिट्टी का निर्माण लावा के विखंडन से हुआ है। इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें लौह तथा एल्यूमीनियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीराकुंड। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा में स्थित है। निम्नांकित युग में से कौन सा सुमेल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोरघाट, हिमाचल प्रदेश। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांश तक किस प्रकार की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तलछटी। इसे अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टानें विखंडित पदार्थों के निक्षेपण से या जीव जंतुओं, पेड़ों के जमाव से बनी हैं। इसमें खनिज तेल की प्रचुरता होती है और जीवाश्म केवल इसी प्रकार के चट्टानों में बनते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? लोक लेखा समिति से। ए आंसर होगा लोक लेखा समिति। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित किया गया। डी आंसर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी एन कृष्णा। बी आंसर होगा। और सातवें वेतन आयोग के ए के माथुर। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? 1992 ईस्वी में। डी आंसर होगा 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के आधार पर पुराने अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मई 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। ट्राइसेम एक कार्यक्रम था। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित था? ग्रामीण विकास से। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास का। रेणुकूट में स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थापित होने का मूल कारण क्या है? बिजली की प्रचुर आपूर्ति। बी आंसर होगा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? इसका आंसर होगा आरबीआई। बी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चींटी का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरणों में 3 पिनें होती हैं। ऊपर वाली पिन कुछ मोटी तथा निचली 2 पिनें एक जैसी होती हैं। मोटी वाली पिन का संबंध अर्थ से होता है, जबकि शेष 2 पिन में सामान्यतः दाएं वाले पिन का संपर्क जीवित कनेक्शन से और बाएं वाले का संबंध जो है उदासीन कनेक्शन से होता है। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ से संबद्ध होने से पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सके। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। बी आंसर हो जाएगा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रवित सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? एक महिला की आवाज एक आदमी से तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च आवृत्ति, हायर फ्रीक्वेंसी।
ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि तीक्ष्ण होती है। आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है और ध्वनि मोटी हो जाती है। निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर चालक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लवण जल। विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। सी आंसर होगा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तारापुर। इसे अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, एक प्रकार का प्रदूषण संसूचक है। जलीय वातावरण में, मृदा में, वायु में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जलीय वातावरण में। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जल पुरुष किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सिंह को। ये तरुण भारत संघ नामक एनजीओ के चेयरमैन हैं। 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किए जा चुके हैं। निम्न देशों में से कौन प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिएरा लियोन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं, तो किस गैस की कमी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। हाल ही में शर्बरी दत्ता का निधन हो गया। वे थी शर्बरी दत्ता, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर। सी ऑप्शन। किस राज्य ने ई पिक पाहनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या का समाधान करना तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन, उत्तराखंड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? स्टेफनी टेलर। बी ऑप्शन, स्टेफनी टेलर। पहली कौन है? सूजी बेट्स। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? केरल। सी ऑप्शन, केरल। पाटा क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। कहां स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया? प्रयागराज। लिटिल कार्पोरल किसका उपनाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपोलियन। नेपोलियन को जो है मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट है जून 1984 में स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइडर कप पोलो। राइडर कप पोलो से संबंधित नहीं है बल्कि गोल्फ से संबंधित है और बाकी 3 मिलान जो हैं तीनों सही हैं। नेहरू ट्रॉफी हॉकी, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट और आगा खां कप हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, दोस्तों
यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।